आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम लागू, साप्ताहिक अवकाश और वेतन सुरक्षा पर सरकार सख्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब साप्ताहिक अवकाश, तय कार्य घंटे, समय पर वेतन और छुट्टियों की सुविधा अनिवार्य होगी। साथ ही डिजिटल भुगतान और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की पहल की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लाखों आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। भीषण गर्मी में पेयजल सिंचाई में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, 24 घंटे अलर्ट रहे कंट्रोल रूम। प्रदेश में भीषण गर्मी और इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की आशंका को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन को पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पेयजल आपूर्ति, सिंचाई व्यवस्था और राहत प्रबंधन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी और सभी विभाग संभावित परिस्थितियों का पूर्व अनुमान लगाकर अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करें। शुक्रवार को कृषि, जल शक्ति, पशुधन, समाज कल्याण और उद्यान विभाग के मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने सूखा प्रभावित 18 जिलों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। कृषि विज्ञान केंद्र विजपुरी पर मिट्टी की निःशुल्क हो रही जांच। जनपद में खेतों में असंतुलित खाद के प्रयोग से मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ रही है, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता घट रही है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार आगरा क्षेत्र की मृदा का पीएच सामान्यतः 7.8 से 8.5 के बीच रहता है, जिससे जिंक, लोहा और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्व पौधों का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र विजपुरी के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप सिंह ने किसानों को मृदा परीक्षण कराने की सलाह दी है। आज से ज्येष्ठ माह की शुरुआत। अधिक मास के चलते इस बार होंगे 8 बड़े मंगल। 29 जून तक चलेगा ये मास। ज्येष्ठ माह की शुरुआत आज से हो रही है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के चलते ज्येष्ठ माह की अवधि आज 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक रहेगी। इसी के चलते इस बार 8 बड़े मंगल की सौगात मिलेगी। बड़े मंगल पर राजधानी वृहद स्तर पर लगने वाले भंडारों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ भंडारों के लिए गैस सिलेंडर की मांग को लेकर आवेदनों में भी तेजी आई है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 15 जून से शुरू होगी उड़ानें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शुक्रवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि यहां से 15 जून 2026 से व्यावसायिक विमान सेवाएं शुरू होंगी। पहली कमर्शियल फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित की जाएगी। इसके तुरंत बाद आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगे। यही वजह है कि एयरपोर्ट प्रबंधन जून के मध्य तक उड़ान शुरू होने की बात कह रहा है। ईडा व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल सेवाएं शुरू हो सके। सपा में बड़े बदलाव की तैयारी, संगठन में दिखेगी पीडीए की झलक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इसी के साथ समाजवादी पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी अब पीडीए फॉर्मूले को केवल नारे तक सीमित न रखकर उसे संगठन के हर स्तर पर लागू करने की रणनीति पर काम कर रही है। महिला सभा में हालिया बदलावों के जरिए इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही अन्य फ्रंटल संगठनों और जिला इकाइयों में भी व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है। 4 से 5 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज। बूंदाबांदी से राहत। कानपुर मंडल सहित अन्य मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम के में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे के मुताबिक आने वाले दिनों में जहां तापमान में हल्का उतार चढ़ाव रहेगा, वहीं 4 और 5 मई को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। सुबह और शाम के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर में गर्मी का असर बरकरार रह सकता है। पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी। टाइगर रिजर्व में बोटिंग, जंगल सफारी और हटों का किराया हुआ कम। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म एवं वन विभाग ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को बड़ी राहत दी है। मोटर बोट, जंगल सफारी और विभिन्न हटों के किराए में कटौती कर दी गई है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नए दर लागू होने के बाद अब सैलानी पहले से कम खर्च में जंगल की खूबसूरती और वन्य जीवों का आनंद ले सकेंगे। स्मार्ट मीटरों पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा, उखाड़कर बिजली घर में लगाया ढेर। आगरा के अकोला कस्बा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों का विरोध शुक्रवार सुबह उग्र हो गया। सैकड़ों ग्रामीणों ने एकत्र होकर अपने अपने घरों पर लगे स्मार्ट मीटर को उतार दिया। उन्हें उखाड़कर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिलों में अनियमितता और अधिक वसूली की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक बड़े कानूनी मामले में बड़ी राहत दी है। जस्टिस विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ इंडियन स्टेट से लड़ाई वाले विवादित बयान को लेकर दाखिल याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद इस मामले में न तो मुकदमा दर्ज होगा और न ही कोई कानूनी कार्यवाही चलेगी। मजदूर दिवस पर सीएम योगी ने खोला खजाना। 15 लाख से अधिक श्रमिकों को लेकर
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए खजाना खोल दिया। सीएम योगी ने प्रदेश के 15 लाख से अधिक श्रमिक परिवारों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में श्रमिकों के ठहरने के लिए डोरमेट्री और सस्ती कैंटीन की व्यवस्था की जाएगी, जहां उन्हें किफायती भोजन, स्नान घर, मनोरंजन और सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार ने श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। यूपी जेईई पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए आवेदन का एक और मौका। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 मई 2026 तक कर दिया गया है। अब छात्रों को फॉर्म भरने के लिए थोड़ा और समय मिल गया है।